हेलो स्टूडेंट्स, सो पार्ट 2 ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा और एचसीएफ के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा कंटिन्यूशन करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की एक रिवीजन, और उसके बाद मेनली इस चैप्टर में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे क्यू ओ आर, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो आर है वो क्यू से कम और ज़ीरो से या ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। आर रिमाइंडर हो गया, क्यू क्वोशिएंट हो गया, ठीक है, और बाकी हमारे डिवाइजर और डिविडेंट हो गए, ठीक है। सो ये होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, सो ये यूज़ होती है हमारी एचसीएफ फाइंड करने के लिए दो नंबर्स के बिटवीन, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको याद है तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है 867 और 225 का, ठीक है, 867 एंड 255, ठीक है। हम कैसे करेंगे? अब हम कैसे लिख सकते हैं? 867 ये हमारा ए है, ठीक है, इसको यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख देता हूँ ए है, और ये हमारा बी है, ठीक है। तो 255 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, 3 से प्लस 102, ठीक है। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में। अब हम इसको फर्दर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 255 इज इक्वल्स टू, अभी किसके बराबर होगा? रिमाइंडर क्या आया था हमारा? 102। अब किससे मल्टीप्लाई करें? आई थिंक 2 से। सो ये 204 और 225 से 2051 प्लस 51, ठीक है। अब इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 1, ठीक है, और सॉरी 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0, ठीक है। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो हमारी बी वैल्यू है ये हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 51, ठीक है। आप इस प्रोसेस को रिपीट करते चलो, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप कह देना कि हमारा एचसीएफ जो है वो बी वैल्यू हो गया हमारा 51, ठीक है। ऐसे हम यूज़ करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। इसके बाद है हमारा फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है हमको कि कोई भी हमारे पास अगर कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर है 12, ठीक है, तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम ग्रिड मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखेंगे जो 12 को डिवाइड करता है, 2, 12 डिवाइड बाई 2 6, अगेन 2, 3, 3, 1, ठीक है। तो मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है 2 स्क्वायर इंटू 3, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 140 है 140, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 140, 270, 235, 5, 7, 7, 1, सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। और तो अब हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन को या प्राइम फैक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करें अब देखते हैं। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो हम कैसे यूज़ करें इन प्राइम फैक्टर्स को एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए? तो हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर उठा लेते हैं, लेट्स से 72 और 120, ठीक है। अब हम उनके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 72 और 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 क्यूब और 3 स्क्वायर, और 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 क्यूब, 3 एंड 5, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आप ग्रिड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम और यहाँ पे हम लिखते हैं एचसीएफ।
तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, आप हमें देखिए इन दोनों के बीच में, ये इन प्राइम फैक्टर्स पे आपको फोकस करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्यूब है, यहाँ पे हमारे पास 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर 3 और 5। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस क्या है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे लिख लेना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब जिसमें से जिसकी भी पावर हाईएस्ट है वो लिख लेंगे। ठीक है, 2 की 3 पावर हाईएस्ट है, 3 की 2 पावर हाईएस्ट है और 5 की 1। ठीक है, कुछ भी ना लिखो तो वो भी बनी है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ऑलराइट, और इसके बाद अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि दो जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, अब इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो हमने सिर्फ कॉमन वाले प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 2 3। ठीक है, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने सबसे लोएस्ट पावर वाला लिखना है। ठीक है, अब 2 की क्यूब दोनों में क्यूब है तो क्यूब लिख दो, कोई चक्कर नहीं, दोनों में से कोई कम नहीं है। ठीक है, और 3, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, तो पावर किसकी कम है, 1। ठीक है, तो ये हमारे एलसीएफ हो गए। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले सारे प्राइम लिख लो, फिर उसको हाईएस्ट पावर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या है, कॉमन प्राइम लिखो और उनको लोएस्ट पावर देता हूं। सारे प्राइम हाईएस्ट पावर फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन प्राइम्स लोएस्ट पावर फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा ना, बहुत सिंपल चीज़ है, मोस्टली हमने इस चैप्टर में करना ही यही है। तो 10th क्लास का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर ही बहुत ईजी है। अब आप समझ सकते हो बाकी के चैप्टर्स भी काफ़ी ईजी रहेंगे आपके लिए, बट आप इतना समझ के रखो कि ये आपका बेस है, ईजी है, समझना भी है पूरा, और आपके आगे के जो कंसेप्ट्स हैं सारे आराम से आपको समझ आते जाएंगे, बस आपको फ्लो में मैथमेटिक्स के चलते रहना। ठीक है, अब हम सीखेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। कोई भी नंबर इरेशनल है कि नहीं है वो कैसे फाइंड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सीधा एग्जांपल से शुरू करते हैं, √2। अब √2 रैशनल है कि इरेशनल है कैसे पता चले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। हम क्या करेंगे, √2 को हम लिख देंगे p/q फॉर्म में, सिंपल। इसको हमने लिख दिया p/q फॉर्म में। ठीक है, जहां पे p और q हमारे को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स क्या हो गए, नॉन कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। इंटीजर्स और को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ऑलराइट, सो हमने √2 को p/q फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद क्या, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं बोथ इक्वेशंस को। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा 2 = p² / q²। इजी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p² = 2 टाइम्स q²। ठीक है, दोनों तरफ हमने q² मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स q² = p²। अब कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, इवन नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि p² जो है वो एक इवन नंबर है, p² जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो मैं p को भी इवन बोल सकता हूँ। ठीक है, अब p भी एक इवन नंबर है, p² इवन, उससे हमने क्या किया कि p भी इवन। ऑलराइट, हम क्या बोलें कि अगर p एक इवन नंबर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, p = 2k। k हमारा कोई भी इंटीजर हो गया, किसी भी इंटीजर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो वो भी एक इवन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमने इसको थोड़ी बेटर फॉर्म में लिख दिया, p = 2k। अब अगर p = 2k है तो मैं इसको इस इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ। सो 2k² = 2q²। कंटिन्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
तो क्या हो गया हमारा 4k² इज इक्वल्स टू 2q², तो 2k² इज इक्वल्स टू q² डिवाइड बाई 2 बोथ द साइड्स, राइट। अब हमारे पास सेम ही चीज़ दोबारा आ गई बट q के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, q भी एक हमारा इवन नंबर हो गया। तो अगर हमारे पास p भी एक इवन नंबर है, q भी एक इवन नंबर है, बट हमने ये बोला था कि p और q जो है वो एक को प्राइम इंटीजर्स हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। बट यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास 2 भी एक कॉमन आ रहा है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर्स के बीच में इवन नंबर्स कभी भी को प्राइम इंटीजर्स नहीं होते, तो p/q फॉर्म हमारी गलत प्रूव हो गई। सो अगर ये गलत प्रूव होगी तो इसका मतलब जो है, जो हमारा √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 इज इरेशनल, सिंपल, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ हमने क्या कुछ किया। हमारे पास √2 था, √2 को हमने p/q फॉर्म में लिख दिया। अब p/q को हमने क्या बोला कि ये को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है। p और q जो हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के। तो हमने स्क्वायर किया दोनों साइड्स को, 2 = p²/q², ठीक है। इसको हमने p² = 2q² की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जहाँ पे हमने ये बोल दिया कि p² एक इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 = 2q² के बराबर है। p² हमारा इवन हो गया, p = इवन हो गया। अब हम इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p = 2k की फॉर्म में। यहाँ पे हमने 2k डाल दिया, सॉल्व किया, हमारे पास 2k² = q² आ गया। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमारा q भी एक इवन नंबर है, जैसे हमने p के लिए किया था। अब दोनों इवन नंबर हो गए। अब दो इवन नंबर कभी भी को प्राइम इंटीजर्स नहीं हो सकते। अगर वो नहीं हो सकते तो ये रैशनल नहीं हो सकता, और इसका मतलब √2 हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली हम √3 और √5 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, वो आपको होमवर्क रहेगा। होमवर्क √3 और √5 को आपने इरेशनल प्रूव करना है। चलिए, इतना ही था इस क्लास के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट से क्वेश्चन हो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, बाय।